दो ब्रह्म सूत्र हैं। पहला ब्रह्म सूत्र अथातः, तो ब्रह्म सूत्र के द्वारा भागवत का शुभारंभ करके व्यास जी ये बतलाना चाहते हैं कि भागवत में जो भी प्रतिपाद्य विषय है वो सब वेद सम्मत है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, स्तुति कौन की गाई? सत्य की। जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई प्रकार की स्तुतियों का गान किया है। भगवान विष्णु के भक्त सोचते बोले भागवत कथा तो शिव जी के भक्तों की है, फिर हम काय को सुने? वो तो सिर्फ भक्तों का ग्रंथ है। और यदि कह देते कि विष्णु परम धीमहि, तो शिव भक्त सोचते वो तो विष्णु भक्तों का ग्रंथ है, हम काय को सुने? क्यों चक्कर में पड़े? और देवी मैया का ध्यान कर देते तो देवी मैया के भक्त सोचते कि भागवत के ऊपर तो केवल हमारा ही अधिकार है। इसलिए व्यास जी ने मन में सोचा किसी एक देवी देवता विशेष का नाम न लेकर के सत्य की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि सत्य को प्रत्येक मनुष्य शिरोधार्य करता है। इसलिए व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना गाई। इस श्लोक में बड़े बड़े विद्वान इसी श्लोक के 108 अर्थ करते हैं और अपने इष्ट का इसी श्लोक के माध्यम से ध्यान करते हैं। जिसके इष्ट राम जी हैं वो राम जी का ध्यान इसी श्लोक में कर लेते हैं। लेकिन हम सब लोग मिलकर के भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु का इसमें दिग्दर्शन करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविघ्नस्वरा। परमात्मा कैसे हैं? बोले जन्म आदि विकार रहितश्यापि। परमात्मा का जन्म नहीं होता, उनका अवतार होता है। हम समस्त प्राणी कर्म बंधनों में पड़े हुए हैं और कर्म बंधनों में पड़े रहने के कारण कर्मों के अनुसार हमें तदनुसार फल प्राप्त होता है और योनियां हमें प्राप्त होती हैं। हमारा जन्म होता है और प्रभु का अवतार होता है। जन्म में और अवतार में थोड़ा सा अंतर है। एक मनुष्य एक कुएं में गिर गया, तो जब वो कुएं में गिरा तो उसके यहाँ पर कई प्रकार की चोट लगी, खून निकल गया, सारा शरीर रक्त रंजित हो गया। जब उसने बड़ी जोर से आवाज लगाई तो उसकी आवाज को सुन करके दूसरा मनुष्य रस्सी के सहारे से उस कुएं में उतरा और उस मनुष्य को रक्त रंजित पड़े हुए उस मनुष्य को पकड़ करके ऊपर ले आया। तो उसी तरह उस रक्त रंजित मनुष्य की तरह हम इस संसार रूपी भवकूप में पड़े हुए हैं। परमात्मा अवतार लेकर के आते हैं और इस संसार से उबार करके हमें अपने धाम में ले जाते हैं। इसलिए हम लोगों का जन्म होता है और प्रभु का अवतार होता है। कंस को बिल्कुल भी भनक नहीं लगने दी। कंसादिषु वंचनादिषु अभिज्ञः निपुणः। कंस जैसे दुष्टों को पागल बनाने में कन्हैया बड़े चतुर हैं और सीधे चले गए गोकुल की ओर। चार्थे सुविज्ञ स्वराट। स्वराट शब्द का अर्थ स्वेसु गोपेसु राजते सस्वराट। जिन कन्हैया की शोभा अपने ग्वाल वालों में गोपाल नाम से जिनकी कीर्ति हुई, ऐसे उन गोपों के बीच में रहने वाले उन परमात्मा को कहते हैं स्वराट। लीला तो इतनी बड़ी विचित्र है, एक मुंह वाले की तो बात छोड़ो, चार मुंह वाले ब्रह्मा जी भी इनके चक्कर में पड़ गए। तेने
ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। जब ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेना चाहा कि देखूं तो सही भगवान है या ग्वाल वाल, तो ब्रह्मा जी भगवान के बछड़ों को चुरा करके ले गए, ग्वाल वालों को चुरा करके ले गए। तो भगवान ने अपनी योग शक्ति के द्वारा तदनुसार उसी आयु के ग्वाल वाल और बछड़े भगवान ने बना दिए। तो ब्रह्मांडम विस्मापयितुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। ऐसी कन्हैया की ये लीला है कि इनकी लीला को देख करके तो ब्रह्मा जी भी व्यामोहित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं। बड़े बड़े तत्ववेत्ता इनकी लीला को समझ नहीं पाते। इसी श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान के वेणु वादन का चमत्कार बतलाया है। बोले कन्हैया जब यमुना के पुलिन पर जब वेणु का कन्हैया निनाद करते हैं तो कन्हैया के वेणु के निनाद को सुन करके कलकल कल्लोल करती कमनीय कालिंदी का कलरव मन को कुंठित कर देता है। और उसी बंसी की ध्वनि को सुन करके गिरिराज गोवर्धन के पाषाण बंसी ध्वनि को सुन करके द्रवीभूत हो जाते हैं। यमुना का जल पाषाणों की शब्द से जम जाता है। पाषाणायाः द्रवत्वम और यमुनायाः काठिन्यत्वम। जल में थल और थल में जल की भ्रांति हो जाती है। ऐसी कन्हैया के वेणु के निनाद का चमत्कार है। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। त्रिसर्गः सत्यः। श्री कृष्ण चरित्रे त्रिसर्गे अमृषा सत्यः। त्रिसर्ग हैं भगवान के 3 धाम। कौन कौन से? बोले भगवान सर्वप्रथम गोकुल में लीला किए, वृंदावन में लीला की, मथुरा में लीला की, गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में प्रभु ने लीला की, मथुरा में लीला की और द्वारिकापुरी में प्रभु ने लीला की। तो गोकुल, गोवर्धन पर्वत, वृंदावन, ये सारा स्थान वृंदावन के नाम से जाना जाता है। तो भगवान का पहला धाम है वृंदावन धाम और दूसरा धाम मथुरा और तीसरा धाम है द्वारिका। तो वृंदावन धाम में भगवान का जो परिकर है, भगवान के गोप सखा विल्व मंगल श्री दामा आदि मधु मंगल आदि भगवान के सखा परिकर है। और मथुरा में उग्रसेन जी, उद्धव जी आदि भगवान के सखा हैं। द्वारिकापुरी में रुक्मिणी सत्यभामा आदि भगवान की अष्टपट रानियां हैं। ये भगवान का परिकर है। तो जो प्राणी भगवान के इन तीनों धामों के परिकर की शरण को ग्रहण कर लेता है, उस प्राणी को फिर इस भवाटवी में भटकना नहीं पड़ता, उसका उद्धार हो जाता है। स्वेन धामना तन निवासी नाम सदा सर्वदा निरस्त कुहकम। मथुरा खेन धामना, हमेशा सदा सदा के लिए उसकी मुक्ति हो जाती है। सत्यम परम धीमहि। बोले महाराज, सत्यम शब्द से भगवान कृष्ण का अर्थ कैसे लगा दिया? सत्य शब्द से भगवान कृष्ण का अर्थ कैसे लगाया आपने? बोले जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले देवताओं ने भगवान की सत्य सत्य कह करके स्तुति गाई और एक श्लोक में देवताओं ने 9 बार सत्य सत्य कह करके प्रभु को पुकारा। मानो देवता कहना चाहते हैं, प्रभु आपका अवतार सत्य है, आपकी लीला सत्य है, आपका प्रयोजन सत्य है, लेकिन महाराज भूभार हरण करने के लिए आप अवतार लेने वाले हैं और अवतार लेकर के आप अपने प्रयोजन को मत भूल जाना।
क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने दुष्टात्मा हैं, पापात्मा हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, दुष्टाचारी हैं, कोई तो आपके मामा जी लगते हैं, कोई आपके बूबा जी लगते हैं। तो जन्म लेकर के आप रिश्तेदारी निभाते मत रह जाना। हमारे वाक्य को ध्यान रखना, हमारे वचनों को ध्यान रखना प्रभु। इसलिए बार बार सत्य सत्य कह करके देवताओं ने भगवान को पुकारा। इसलिए सत्यम सच्चिदानंदम परम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब मिलकर के उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का विवेचन किया गया। ये वेदांत का विषय है। विषयस्याधिकारी च संबंधश्च प्रयोजनम। भागवत कथा का विषय क्या है और भागवत कथा का अधिकारी कौन है और भागवत कथा का हमारे जीवन से संबंध क्या है। धर्म प्रोज्झित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदि तव रुध्यते कृतभिः अत्र श्रीमद्भागवते परम धर्म निरूप्यते। केवल भागवत में ही परम धर्म का वर्णन किया गया है। अन्य वेद शास्त्रों में, पुराणों में परम धर्म की चर्चा कहीं प्राप्त नहीं होती है। तो भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर है। मत्सर में और मच्छर में थोड़ा सा अंतर होता है। मच्छर जो होता है वो बाहर से काटता है और मत्सर जो होता है वो अंदर से काटता है। मत्तः सरतीति मत्सरः, और मत्सर को कहते हैं अहंकार। श्रीधर स्वामी वादेशी की व्याख्या करते हैं कि मत्सर किसे कहते हैं? बोले परोत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यः, दूसरे के उत्कर्ष को देख करके जलन उत्पन्न होना, यही सबसे बड़ा मात्सर्य है। और जब तक हमने हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए उस मत्सर को नहीं मारेंगे, जब तक ये अहंकार बाहर नहीं निकलेगा, तब तक हमारा हृदय स्वच्छ परिपक्व नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहले हमारे पात्र को हमें साफ करना है। दुग्ध को अधिक समय तक रखने के लिए पात्र को साफ रखना पड़ेगा। और पात्र मान लो थोड़ी सी भी यदि लेस मात्र की खटाई यदि उस पात्र में रह गई तो सारा का सारा दुग्ध खराब हो जाएगा। उसी तरह हमारा हृदय रूपी जो पात्र है उसे स्वच्छ करना है, उसे पावन बनाना है। तो वो पावन कैसे बनेगा? बोले वक्तृत्वाभिमान, भोक्तृत्वाभिमान, कर्तृत्वाभिमान, इन तीनों प्रकार के अभिमानों को हमें नष्ट करना पड़ेगा। जब तक ये अहंकार नहीं मिटेगा तब तक हृदय पावन नहीं बनेगा। क्योंकि शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र में ही रुकता है, अन्य पात्र में वो छिद्र कर देता है। उसी तरह भागवत रूपी आसव को एकत्रित करने के लिए, भागवत रूपी तत्व को धारण करने के लिए हृदय का परिपक्व होना, स्वच्छ होना अति आवश्यक है। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं पापत्रयोन्मूलनम्।
अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम। वास्तव वस्तु किसे कहते हैं? वास्तवो जीवः, वास्तवी माया और वास्तवम जगत। ये जीव, जगत और जगदीश तीनों वास्तव नाम से जाने जाते हैं। शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, कथा का ये चमत्कार है। इसमें वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है और जीवन के तापों का उन्मूलन करने वाली है ये कथा। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परमेश्वरा। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, महामुनि व्यास कृते, व्यास जी के द्वारा रचित है ये भागवत। ये कथा का ये चमत्कार है कि जैसे ही भागवत कथा सुनने की जिज्ञासा हुई मन में, उसी समय तत्क्षणात् हृदय अवरुध्यते, भगवान आकर के हमारे हृदय में आकर के स्थित हो जाते हैं और ऐसे कैद होते हैं कि फिर बाहर नहीं निकल पाते। तत्क्षणात् हृदय अवरुध्यते शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। शुश्रूषु भी, श्रोतुम इच्छुत भी, सुनने की जिज्ञासा जब हृदय में हुई उसी क्षण भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं। भागवत कथा का स्वरूप बतलाया है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादम मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। भागवत कथा नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः सएव कल्प तरु तस्य गलितम फलम श्रीमद्भागवतम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पतित फल है भागवत कथा। ये तो मान लिया कि वेद का पका हुआ फल है भागवत कथा, लेकिन ये तो गारंटी नहीं है कि फल लेकिन तोता जिस फल में अपनी चोंच लगा दे वो फल मीठा ही निकलता है। चाहे तो वो मीठे फल में ही अपनी चोंच लगाता हो या चोंच लगाने से मीठा हो जाता हो, लेकिन ये निश्चित है कि तोते ने जिस फल में अपनी चोंच लगा दी वो मीठा ही निकलेगा। उसी तरह भागवत रूपी फल को शुकदेव जी ने अपने मुकुल प्रश्न ही नहीं भरा हुआ ये फल है। फल को तो खाया जाता है, आम को खाते हैं और छिलके को और गुठली को फेंक देते हैं। तो खाने के लिए खाने की क्रिया लगानी चाहिए, लेकिन व्यास जी भागवत रूपी फल को पीने की क्रिया लगाते हैं। पिबत भागवतम रसमालयम। बोले महाराज फल को तो खाया जाता है, पिया थोड़ी जाता है। व्यास जी कहते हैं भागवत रूपी जो फल है वो खाने वाला नहीं है, पीने वाला है। प्राय देखा जाता है मलाई वाले केले, तो मलाई वाले वो केले अंदर का जो तत्व है वो खाया जाता है और छिलके को फेंक दिया जाता है। लेकिन ये फल ऐसा है ये खाने वाला नहीं है, पीने वाला है। लेकिन फल में कुछ भाग ऐसा होता है जिसे फेंका जाता है। इस फल में ऐसा कौन सा भाग है जो फेंका जाता है? बोले इसमें ऐसा कोई सा भाग नहीं है जो फेंका जाता हो। आद्योपांत रस ही रस से भरा हुआ ये फल है। ये फल रसमय फल है, फेंकने की कोई चीज है ही नहीं।
कैसे पिए और कब तक पिए? बोले इस फल को पीने के लिए ये फल मुख के द्वारा पिलाया जाता है और कर्ण रूपी दोनों को संभाल करके इस फल का पान किया जाता है। जिन्हें इस फल के रस का पान करना है वो अपने कान रूपी दोनों को संभालें और निरंतर भर भर के दोने राम रस के श्याम रस के पीते जाएं। लेकिन महाराज कब तक पिए? अभी बांगड़े जी पे पी रहे थे और शिवपुरी में पी रहे हैं, फिर भोपाल में पिएंगे, तो कब तक पिए इसे? एक एक फल को यदि खाया जाता है तो मुंह का स्वाद भी खराब हो जाता है। यदि केला ही केला खाया जाए तो एक महीने में ही मन भर जाता है, अब अच्छा नहीं लगता। एक महीने तक यदि लगातार आम खाया जाए तो आम को खाते खाते भी मन भर जाता है। उसी तरह इस फल को कब तक पिए? तो व्यासी बतलाते हैं, पिबत भागवतम रसमालयम रसमालयम आलयम मोक्ष पर्यंतम। जब तक हमारे जीवन के जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त ना हो जाएं, भगवान का चिंतन करते करते जब तक हम ब्रह्म में लीन ना हो जाएं, तब तक इस रस को निरंतर पीते रहें। जन्म मरण के आवागमन के बंधन से मुक्त ना हो जाएं, तब तक नित्य निरंतर इसी रस का पान करते रहें। भृंगी कीटन न्याय से कीट भृंगी का चिंतन करते करते भृंगी बन जाता है, उसी प्रकार भागवत सुनते सुनते कथा सुनते सुनते जब तक हम स्वयं भागवत ना बन जाएं, तब तक इस रस को नित्य निरंतर पान करते रहे। कथा सुनने के लिए केवल 2 लोगों को आमंत्रित किया, मोह रहो रसिका भुवि भावुका। 2 लोगों को ही क्यों बुलाया? बोले भागवत कथा तो सार्वजनिक प्याऊ है। जैसे हिंदू आकर के सुने, सिख आकर के सुने, मुस्लिम आकर के सुने, किसी एक संप्रदाय विशेष की प्याऊ नहीं है। प्याऊ पर जल पीने के लिए सभी लोग आते हैं। उसी तरह इस भागवत रूपी प्याऊ में आकर के सभी लोग आकर के इसका पान करें। 2 लोगों को इसीलिए आमंत्रित किया। जैसे जल पीने के लिए प्याऊ पर बहुत सारे लोग आते हैं और जिसे प्यास होती है वो जल पी करके तुरंत चला जाता है, और जिसे प्यास ही नहीं है फिर भैया जरा जल पी लो, तो वो जल तो नहीं पिएगा लेकिन आपका माथा जरूर चाट लेगा, तमाम तरह के प्रश्न करेगा। अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा ठंडा तो नहीं, गला खराब हो जाता है? अरे नहीं बिल्कुल ठीक है, समशीतोष्ण है, आप पी करके देखिए। तो फिर कहेगा अच्छा एक बात बताओ, कुएं का है या हैंडपंप का है? क्योंकि हैंडपंप के जल में हार्डनेस ज्यादा होती है, मैं हैंडपंप का नहीं पीता। अरे भैया कुएं का है, शुद्ध जल है, शीतोष्ण उदक है, आप पी करके देखिए। इतने में तीसरा प्रश्न कर देगा, अच्छा एक बात बताओ, छान के भरते हो या ऐसे ही भर लेते हो? अरे नहीं बिल्कुल रोजाना छान के भरते हैं। इतने में चौथा प्रश्न, क्योंकि उसे प्यास नहीं है। चौथा प्रश्न करेगा, अच्छा एक बात बताइए, मटके को भी रोजाना धोते हो या ऐसे ही भर लेते हो? अरे नहीं बिल्कुल रोजाना साफ कर पी करके तो देखिए। जल तो पिएगा नहीं लेकिन पिलाने वाले का माथा जरूर चढ़ जाएगा। उसी तरह भागवत कथा के लिए 2 लोगों को इसीलिए बुलाया, क्योंकि यदि रसज्ञ लोग आएंगे, भावुक लोग आएंगे, वो फालतू की बातें नहीं करेंगे, वो शांति के साथ में बैठ करके कथा सुनेंगे। इतने में ही नारद जी महाराज
भगवान नाम संकीर्तन करते हुए व्यास आश्रम में पधारे। और जैसे ही नारद जी आए तो व्यास जी ने पूजन की थाली लेकर के नारद जी का पूजन किया। पूजयामास विधिवत् नारदं सुर पूजितम। नारद जी बोले, व्यास जी तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मन परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर्य नंदन व्यास जी, पराशरस्य अपत्यम पुमान पाराशरः। तुम्हारा मन इतना क्यों दुखी दिखाई दे रहा है? मुझे मालूम है तुम्हें अपनी चिंता ने नहीं घेरा, संसार की चिंता से तुम दुखी हो। तब नारद जी ने व्यास जी को उपदेश किया, व्यास जी अभी तक आपने जितनी रचनाएं की, उन रचनाओं में आपने कहीं कर्म कांड, कहीं ज्ञान कांड, कहीं उपासना कांड के जटिल श्लोकों का आपने प्रयोग किया। और कली काल का प्राणी, मंद बुद्धि वाला प्राणी उन श्लोकों का अर्थ नहीं समझ सकता। इसलिए अब आप भगवान के चरित्र नहीं, भगवान के भक्तों के चरित्रों को आप लिखिए, क्योंकि भगवान को अपने भक्तों के चरित्र अत्यधिक प्रिय हैं। उनको सुनकर के प्रभु अत्यंत आनंदित हो जाते हैं। भाषा भले ही उच्च कोटि की ना सही, भले ही ग्राम्य गीत हो, टूटे फूटे शब्दों से बनी हुई हमारी भाषा हो, और उस भाषा में यदि भगवान के गुण गणों को यदि गाया जाए तो भगवान उसे सहज में स्वीकार कर लेते हैं। और भाषा भले ही उच्च कोटि की हो, छंदों से युक्त हो, अलंकारों से युक्त हो, और यदि उसमें भगवान का गुणगान नहीं गाया जाए, वो भाषा किसी काम की नहीं है। रामायण कितनी लिखी गई, रामायण सतकोटि अपारा, लेकिन जितना सम्मान तुलसी कृत रामचरितमानस को प्राप्त हुआ, उतना सम्मान अन्य रामायणों को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि भगवान तो भावग्राही है, भाव को स्वीकार करने वाले हैं प्रभु। नारद जी बोले, व्यास जी कहीं कहीं पर तो आपने हिंसा पर अंकुश लगाने की बात कही। जैसे पूर्व समय में मनुष्य नित्य निरंतर मार काट मचाए रहता था, रोजाना पशुओं को मारता था। तो व्यास जी ने सोचा, नित्य निरंतर मनुष्य मार काट मचाए रहता है, इसको रोकना चाहिए। तो उसे रोकने के लिए आपने एक विधि बनाई कि अमुक यज्ञ में पशु का बलिदान कर दो, तो कम से कम रोजाना की बलि तो रुकेगी। एक दिन में ही तो जितना मारना हो उतना मार दो, रोजाना की मारकाट तो कम से कम रुकेगी। लेकिन आपने तो हिंसा पर अंकुश लगाने की बात कही, लेकिन प्राणी मात्र ने उसे प्रमाण पत्र बना लिया और हिंसा का सत्र चलना नित्य निरंतर प्रारंभ हो गया। एक शिष्य को बीड़ी पीने की आदत लग गई, धूम्रपान करने की। तो उनके गुरुजी ने कहा, एक काम किया कर भाई। गुरुजी को मालूम था कि एकदम तो ये छोड़ नहीं सकता। तो गुरुजी बोले, एक काम किया कर, तू रविवार के दिन पी लिया कर। अब गुरुजी ने तो ये सोचा कि यदि इससे बिल्कुल मना करूंगा तो ये मानेगा नहीं, चोरी छिपके पिएगा, वो एकदम छोड़ भी नहीं सकता। तो गुरुजी बोले, तू रविवार के दिन पी लिया कर। अब तो चेलिया ने क्या किया, पूरा बीड़ी का पैकेट खरीद के ले आया और चौराहे पर जाके बैठ गए। जितने भी लोग निकलते हैं सभी को बुलाता है, अरे भैया आते जाइए और बीड़ी पीते जाइए। क्यों भाई, क्यों पिला रहे हो? बोले, हमारे गुरुजी कहते हैं कि रविवार के दिन बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है। अब गुरुजी ने तो विधि बनाई कि रोजाना नहीं छोड़ सकता, तो कम से कम रविवार को पी लिया कर। तो धीरे धीरे इसकी छूट जाएगी। लेकिन उस शिष्य ने उस बात को प्रमाण पत्र बना लिया।
उसी तरह व्यास जी ने हिंसा को दूर करने के लिए, हिंसा की स्वतंत्रता के ऊपर अंकुश लगाने के लिए एक विधि बनाई, लेकिन मनुष्य ने उसे प्रमाण पत्र बना लिया और नित्य निरंतर हिंसा का सत्र चलना प्रारंभ हो गया। नारद जी बोले, व्यास जी अब आप सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्यक्प्रास इति प्रोक्तम ऋषीणां सत्रवर्धनम्। ऐसी उस व्यास गुफा में व्यास जी ने भागवत की रचना की। व्यास जी मन में सोचने लगे, इस भागवत कथा का अधिकारी कौन है? तब व्यास जी को ध्यान आया कि मेरा पुत्र सुखदेव जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना में चला गया है, वो ही इस कथा का अधिकारी है। तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को 2 श्लोक सुनाए और कहा, शिष्यों तुम जंगल में जाओ, मेरा पुत्र तुम्हें सुखदेव मिल जाए, उसे तुम ये 2 श्लोक सुना देना। व्यास जी के शिष्य जैसे ही जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बट वृक्ष के नीचे श्री सुखदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म की उपासना में बैठे हुए हैं। और उसी समय व्यास जी के शिष्यों ने प्रथम श्लोक गुनगुनाना प्रारंभ कर दिया। ये श्लोक भागवत कथा के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक। इसमें भगवान के स्वरूप लीला माधुरी का चिंतन किया गया है। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवास कनक कपिसम वैजयन्ती च माला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् वृंदारण्यं स्वपदरमणं कर्णयो कर्णिकारम, कानों में प्रभु ने कनेर के पुष्प लगे हुए हैं, गले में प्रभु के वैजयंती माला सुशोभित हो रही है, वक्षस्थल पर पीत पीतांबर लहरा रहा है और नंगे पैर प्रभु ब्रज वसुंधरा की उस रेणु पर रमण करते हुए ब्रज की शोभा कीर्ति पताका को प्रभु लहरा रहे हैं। ऐसे प्रभु की सुंदरता का जब श्रवण किया सुखदेव जी ने तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना छूटी और एक क्षण के लिए सुखदेव जी मन में सोचने लगे, क्या श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं? सुंदरता का आकर्षण तो सुखदेव जी को श्री कृष्ण की ओर खींचता है, लेकिन स्वभाव के प्रति संदेह है। आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति अत्यधिक सुंदर है तो उसका स्वभाव भी उतना अधिक सरल हो। पता नहीं इनका स्वभाव कैसा है। स्वरूप तो इतना सुंदर है लेकिन स्वभाव के प्रति संदेह है। भगवान कृष्ण का नाम है कृष्ण, तो कृष्ण शब्द का अर्थ है कर्षति इति कृष्ण, आकर्षण का केंद्र है कृष्ण। जिसे एक बार देख लेते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। प्रथम श्लोक सुन करके स्वभाव के प्रति संदेह व्यक्त किया। इतने में व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया। इस श्लोक में भगवान की करुणा परायणता का वर्णन है। ये भागवत कथा के 3 स्कंद के 2 अध्याय का 23वां श्लोक करने वाली है। कर्म इसका ठीक नहीं है, आचरण इसका ठीक नहीं है, लेकिन एक गुण प्रभु ने पूतना में देख लिया। भले ही अवगुणों से भरी हुई है लेकिन एक गुण पूतना में ऐसा है और उसी गुण को देख करके श्री कृष्ण ने उस पूतना के लिए मातृगति प्रदान की। कौन सा गुण?
बोले जो कार्य यशोदा मैया करती हैं, माता देवकी करती हैं, वही कार्य पूतना ने किया है। मां की तरह मुझे स्तन पिलाने के लिए आई है और भगवान ने एक गुण देख लिया, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, और पूतना के इसी एक गुण पर, मातृत्व के गुण पर रीझ गए कन्हैया और पूतना को मातृगति प्रदान कर दी। स्वभाव है जो प्रभु को मारने के लिए आए, प्रभु उसे तार देते हैं। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जैसे सुखदेव जी ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि पूतना जैसी राक्षसी के ऊपर प्रभु ने, भाइयों अरे तुम्हें इतने सुंदर सुंदर श्लोक, ऐसे करुणा परायणता से दग्ध इतने विशिष्ट श्लोक किसने सुनाए? और करके तो मैं प्रातः काल भेंट करूंगा। अब अश्वत्थामा आया पांडवों के शिविर में। जब तक अश्वत्थामा आया उसके पहले ही भगवान पांडवों को घुमाने के लिए ले गए थे। तो अश्वत्थामा ने आकर के सोए हुए पांडव पुत्रों के सिर काट करके दुर्योधन के पास में ले गया। जैसे दुर्योधन ने देखा पांडवों के बालकों के सिर, तो दुर्योधन क्रोधित हो गया अश्वत्थामा के ऊपर। मित्र ये तूने क्या कर दिया? मेरी वैरता थी तो केवल पांडवों से, ना कि पांडव पुत्रों से। और पांडवों के बालकों को मार करके, इनका सिर काट करके तो तूने हमारे वंश का नाश कर दिया। ये तूने ठीक नहीं किया। इधर माता द्रौपदी ने देखा कि पांचों बालकों के केवल धड़ पड़े हुए हैं, सिर कटे हुए हैं, तो अपने पुत्रों को देख करके विलाप करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकला तुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमां। रुदन करने लगी माता द्रौपदी अपने पुत्रों को देख करके। एक पुत्र के मरने पर मां को कितना कष्ट होता है, और जिसके पांचों बालकों के सिर काट दिए हो उस मां को कितनी वेदना हुई होगी। वही बात है, जहाँ बदले हैं
कदम पर मुसीबत से तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत से तू संभाल। पैर में फंसे हैं बढ़े ना कदम, पैर में पैर में कदम, मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए, तेरा भगवान ने समस्त पांडवों से विदा ली और भगवान सीधे द्वारिकापुरी के लिए प्रभु ने प्रस्थान किया। और जैसे ही द्वारिकापुरी में प्रभु आए, द्वारिका वासियों को मालूम पड़ा कि हमारे सरकार आ चुके हैं, तो पुष्प वृष्टि के द्वारा प्रभु का स्वागत किया। और भगवान ने अंतःपुर में जाकर के प्रविष्टस्तु गृहं स्वतः परिस्वक्तस्त्वमात्रभी भवत्ते शिरसा सप्त देवी प्रमुखा पदा, अपनी 7 माताओं को भगवान ने प्रणाम किया। सोमकादि ऋषि बोले, महाराज आप तो कृष्ण कथा में बह गए, लेकिन परीक्षित का तो आपने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। परीक्षित जी का क्या हुआ? बोले जैसे ही परीक्षित जी का जन्म हुआ, टुकुर टुकुर नेत्रों से चारों ओर देखने लगे कि मां के गर्भ में मुझे जिन भगवान ने दर्शन दिए वो अब बाहर मुझे कहीं नहीं दिखते। मानो भगवान को देखने की इच्छा करते हैं मन में, इसलिए इनका नाम रखा परीक्षित। परिता इच्छति इति परीक्षिता, भगवान को जानने की इच्छा मन में रखते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा परीक्षित। और ब्राह्मणों ने आकर के भविष्यवाणी करनी प्रारंभ कर दी। ये बालक समुद्र के बड़ी दूर और जो भजन में ताली नहीं बजाते गड़बड़ हो जाती है। जिनको अपने हाथों की रेखा सही करनी हो वो तो बड़ी जोर से बजाएं, और जिन्हें ठीक नहीं करनी वो मुट्ठी बंद करके बैठे हैं। तेरी
जमुना जल जाऊं कान्हा पायल मोरी बाजे 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 पायल मोरी बाजे पायल
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोलो भागवत भगवान की बोलो व्यास जी महाराज की बोलो महामाया भगवती की बोलो हनुमान जी महाराज की बोलो सच्चे दरबार की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से ताली बजाते हुए सभी लोग मिलकर के गाएं। सिर पर है मुकुट मोर का, कानों में है कुंडल, सिर पर है मुकुट मोर का, कानों में है कुंडल, वो अधर बांसुरी की मधुर तान हो रही, वो अधर बांसुरी की मधुर तान हो रही। अरे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देखो परेशान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। फूलों की माल है गले में, तिलक भाल है, फूलों की माल है गले में, तिलक भाल है, फूलों की माल है गले में, तिलक भाल है, फूलों की माल है गले में, तिलक भाल है। मुख चंद्र मंदहास से बेजान हो रही, मुख चंद्र मंदहास से बेजान हो रही। अरे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही,
नाम संकीर्तन में तन्मयता कब आएगी? जब हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे। जब तक कथाओं को नहीं सुनेंगे तब तक नाम संकीर्तन में तन्मयता आने वाली नहीं है। तबले की कान पे आप चाहे जितने ठुमके लगा लो, नाच लो, थिरक लो, लेकिन उसका जो वास्तविक जो आनंद है उससे हम तभी परिचित होंगे जब भगवत कथाओं का श्रवण करेंगे। इसलिए सबसे पहले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चेताभयम्। सर्वप्रथम चाहिए कि श्रोतव्यः भगवत कथाओं का श्रवण करें। उसके बाद कीर्तितव्यश्च, जब कथा में आनंद आने लग जाएगा तो फिर भगवान का नाम संकीर्तन भी होने लगेगा, भगवान की कीर्ति का हम गान करने लगेंगे। और जब भगवान का नाम संकीर्तन करने लगेंगे फिर स्मर्तव्य चेता भयम, फिर इसके अंतिम स्थिति है स्मरण। स्मरण कैसा होता है? दो पहिए की साइकिल तो सभी लोग जानते हैं चलाना, लेकिन एक पहिए की जो साइकिल होती है उसको हर कोई व्यक्ति नहीं चला सकता, सर्कस वाले चला पाते हैं। उसी तरह स्मरण है एक पहिए की साइकिल। जब कथाओं को सुनेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, इन दोनों का जब अभ्यास हो जाएगा तब स्मरण की स्थिति पर मनुष्य पहुंच जाएगा। इन 7 दिनों में हमारी मृत्यु होती है। 7 दिन मनुष्य मात्र के पास हैं, 8वां दिन होता ही नहीं है, पद्मों तक पहुंच जाएगा। ऐसे प्रभु के चरणों की महिमा है। देवर्षि नारद जी ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से, पिताजी सारे संसार को आप बनाते हैं? ब्रह्मा जी बोले ना। बोले यदि सारे संसार को आप नहीं बनाते तो आंख बंद करके ध्यान किसका लगाते हो? तो ब्रह्मा जी बोले बेटा तो क्या तू मुझे ही सर्वेश्वर समझ रहा है? मैं सर्वेश्वर नहीं हूं। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी के लिए सृष्टि का क्रम बताया। प्रकृति पुरुष की साम्य अवस्था में लय होता है और वैषम्य अवस्था में सृष्टि होती है। प्रकृति पुरुष पृथक पृथक हुए तो प्रकृति का दर्शन पुरुष ने किया और हलचल हुआ, त्रिविध अहंकार उत्पन्न हुए। त्रिविध अहंकार कौन से? सत्व, रज और तम। इन 3 गुणों की उत्पत्ति हुई। तमोगुण के द्वारा पंच महाभूत और पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। पंच महाभूत कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। और पंच तन्मात्राएं हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये है पंच तन्मात्राएं। तमोगुण से उत्पन्न हुए। रजोगुण के द्वारा कर्मेंद्रिय आदि की उत्पत्ति हुई और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार ये सृष्टि जो है वो त्रिगुणात्मिका है। कमल की नाल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और कई वर्षों तक कमल की नाल में घूमते रहे। जब कोई आधार नहीं मिला तो 2 शब्द सुनाई दिए। कौन से शब्द? स्पर्शे सुयत्सोडश में कविंसः। स्पर्श वर्णों में 16वां और 20वां अक्षर ता और पा। तक ब्रह्मा जी ने तप किया।
कमल के द्वारा ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी ने चतुर्थ श्लोकी भागवत को प्रकट किया। क्या उरुया नमानः सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजा होया तीर्थ पद पदा। कौरवों के पुण्य क्षीण हो गए। उसी प्रकार जैसे ही लंका में विभीषण का त्याग रावण ने किया, उसी समय रावण के पुण्य क्षीण हो चुके थे। अस कहीं चला विभीषण जबहि, अस कहीं चला विभीषण, अस कहीं चला विभीषण जबहि, अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय बानर सबहि, अस कहीं चला विभीषण जबहि, अस कहीं चला विभीषण जबहि। विभीषण के जाते ही रावण के सारे पुण्य क्षीण हो गए। इधर भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के आने वाले थे दुर्योधन को समझाने के लिए। दुर्योधन को मालूम पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश प्रभु आने वाले हैं, तो दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए। तो जैसे ही भगवान श्री द्वारकाधीश प्रभु पधारे, तो भगवान कृष्ण ने आकर के दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन पांडव कोई और नहीं है, तुम्हारे ही भाई हैं, और तुम पांडवों के लिए यदि 5 गांव यदि दे दोगे तो ये महाभारत युद्ध टल सकता है। दुर्योधन बोला, कन्हैया बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं देने वाला। पांडवों को यदि राज्य चाहिए तो मुझसे आकर के युद्ध कर लेगा। भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया, लेकिन फिर भी दुर्योधन की समझ में नहीं आई। दुर्योधन बोला, कन्हैया मैंने तुम्हारे लिए 56 व्यंजन बनवाए। भगवान कृष्ण बोले, आज का निमंत्रण तो हमारा विदुर जी के यहाँ पर है, आज का प्रसाद तो विदुर जी के घर में जाके पाएंगे। विदुर जी को मालूम पड़ा कि आज मेरे आश्रम में भगवान श्री कृष्ण पधारने वाले हैं, तो जिनका गृहस्थ आश्रम पावन होता है वहां प्रभु अवश्य पधारते हैं। विदुर जी ने विदुरानी जी से कहा, विदुरानी तुम्हें मालूम है आज भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश प्रसाद पाने के लिए आज हमारे गृहस्थ आश्रम में आने वाले हैं, इसलिए तुम घर की सफाई करो, मैं कुछ सामग्री लेने के लिए बाजार में जाता हूं। विदुरानी जी घर की सफाई करने लगी, घर की पूरी सफाई की और स्नान करने के लिए इतने में विदुरानी जी पहुंची स्नानागार में। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश प्रभु पहुंच गए। दरवाजा खटखटा दिया प्रभु ने। विदुरानी जी कृष्ण प्रेम में इतनी प्रेम विह्वल हो गई, सोचने लगी कि कुछ ही क्षण बाद कन्हैया आने वाले हैं। जैसे ही दरवाजा खटखटाया प्रभु ने, मन ही मन सोचती है लगता है कन्हैया आ गए। और कृष्ण प्रेम में इतनी व्याकुल हो गई, अपने वस्त्रों का भी भान ना रहा। और विदुरानी ने जाकर के दरवाजा खोल दिया। भगवान कृष्ण
कृष्ण ने पूछा विदुरानी जी, विदुर जी कहाँ हैं? बोले वो बाजार में गए, वो थोड़ी देर में आने वाले हैं प्रभु, आप विराजिए। और भगवान को आसन भी नहीं बिछाया। भगवान प्रेम में इतने प्रेम विह्वल हो गए कि प्रभु नीचे ही बैठ गए। वस्त्र धारण किए, विदुरानी जी आई महाराज। कुछ ही क्षण में विदुर जी आने वाले हैं। भगवान कृष्ण बोले मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है, घर में कुछ हो तो जल्दी ला करके दीजिए। विदुरानी जी घर में गई, केले के फल लेकर के आए। भगवान कृष्ण बोले विदुरानी जी थोड़ा जल्दी कीजिए। कृष्ण प्रेम में इतनी प्रबल पराकाष्ठा में डूब गई विदुरानी, केले के फल को एक तरफ डालती जा रही हैं और छिलके प्रभु को देती जा रही हैं। और भगवान भी प्रेम में डूब करके उन छिलकों को प्रभु पाते जा रहे हैं। विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए।
झिलके का प्रभु भोग लगायहु, बड़े प्रेम से भावना, बड़े प्रेम से भावना, आज हरि आए। ध्यान है या सब कुछ छोड़ दी? इतने माही विदुर जी आए हो, इतने माही विदुर जी आए हो, विदुरानी पर बहुत रसाय हो, विदुरानी पर बहुत रसाय हो, घर की लाज गमाओ ना, घर की लाज गमाओ ना, आज हरि आए विदुरे घरे पावना, आज हरि आए विदुरे घरे पावना, आज हरि आए विदुरे घरे पावना। जैसे ही विदुर जी ने विदुरानी को डांट लगाई तो विदुर जी ने क्या किया, केले का फल लेकर के छिलके को एक तरफ फेंक दिया और फल प्रभु के मुख में पिलाने लगे। तो भगवान बोले विदुर जी, सुनहु विदुर हम भाव के भूखे, 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 भाव बिना सब व्यंजन रूखे, भाव बिना सब व्यंजन रूखे, ऐसा स्वाद नहीं आवना, ऐसा स्वाद नहीं आवना, आज हरि आए विदुरे घरे पावना, आज हरि आए विदुरे घरे पावना, आज हरि आए विदुरे घरे पावना, आज विदुरानी जी के हाथ में था, वो स्वाद आपके हाथ में नहीं है कि मैं भोज सामग्रियों का भूखा नहीं हूं, मैं तो प्रेम का भूखा हूं। जो स्वाद विदुरानी के हाथ में था वो स्वाद आपके हाथ में नहीं है। केले वही हैं, फल वही हैं, फल में तो स्वाद होना चाहिए, छिलके में स्वाद नहीं होता। लेकिन प्रेम और श्रद्धा के द्वारा यदि छिलका ही प्रभु को खिलाया जाए तो फल की अपेक्षा छिलके में स्वाद आ जाता है। धरा पर गिरा लो, धरा गिरा लो, घाम से धरा पर गिरा लो, घाम से धरा पर गिरा लो, जैसे लगा लो, या मेरे को हृदय से लगा लो, या मेरे को हृदय चाहे परिकर से बैरी बना लो, चाहे परिकर से बैरी बना लो, शत्रुता खूब जम के करा 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 लो, दोस्त बैरी बने युद्ध जम कर करे, दोस्त बैरी बने वो जहाँ भेजो वहीं जाते, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहाँ भेजेंगे वहीं तो जाएंगे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। जय विजय को श्राप दिया, सोहे
हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन के आ गया और हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके ही ले गया। 12 के रूप में देखते देखते बड़ा विकराल रूप 12 भगवान ने धारण कर लिया और समुद्र में जाकर के तुमने मेरे लिए इतना त्याग कर दिया, अपना सारा जीवन ऐसी सेवा तुमने मेरी की। बोले कामनाओं के अनुसार चलने वाला ये विमान है। कामनात गमति गच्छति इति कामकः। इसमें डीजल पेट्रोल बिल्कुल नहीं लगता। कामना करी सो विमान पहुंच गया ग्वालियर, उधर से कामना करी सो विमान आ गया शिवपुरी। डीजल पेट्रोल का कोई काम नहीं। ऐसे उस भव्य विमान में कर्दम ऋषि विराजमान हुए। लाखों सेवक सेविकाओं से सुसज्जित ये विमान। देवहूति महारानी इस विमान में आरूढ़ हुई और कई वर्षों तक इस विमान में विहरण किया। विमान में विचरण करते करते 9 कन्याओं को जन्म दिया। पति पत्नी का जीवन संयम की नींव पर जब खड़ा होता है तो ऐसे सदगृहस्थ के घर में नवदा भक्ति जागृत होती है। सदगृहस्थ का जीवन इंद्रियों को उन्मुक्त करने के लिए नहीं है। सदगृहस्थ का जीवन काम क्रोध आदि शत्रुओं के ऊपर विजय पाने के लिए किले का युद्ध है। उस विमान से देवहूति महारानी कर्दम ऋषि विमान में विहार करके अपने आश्रम में आए। कर्दम ऋषि बोले देवहूति, मैंने संकल्प लिया था कि एक संतान होने के बाद मैं संन्यास धर्म ग्रहण कर लूंगा, लेकिन अब तो भगवान की कृपा से 9 कन्याएं हो गई। देवहूति महारानी बोली महाराज आपको ध्यान है हमारे आश्रम में हमारे गृहस्थ जीवन में भगवान स्वयं पुत्र के रूप में आने वाले हैं और जब घर में ही गंगा जी आने वाली हो तो फिर हरिद्वार जाने की क्या जरूरत है। कर्दम ऋषि को याद आया और कुछ ही समय बाद तस्यां बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन कार्दमं वीर्यमापन्नो भगवान कपिल का जन्म हुआ और कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को साथ में लेकर के आए। कर्दम ऋषि बोले महाराज आपके 9 पुत्र और मेरी 9 कन्याएं, मुहूर्त बहुत बढ़िया है महाराज। मेरी इच्छा है आपके पुत्रों के साथ में मेरी पुत्रियों का विवाह हो जाए। तो ब्रह्मा जी बोले शुभ काम में देरी किस बात की, शीघ्र होना चाहिए। 10वें बेचारे नारद जी थे जो कहीं घूमने चले गए तो घूमते ही रह गए। और कर्दम ऋषि की पुत्री 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ में हो गया और कर्दम ऋषि सीधे चले गए सन्यास लेकर के भजन करने के लिए। अब देवहूति महारानी अपने आश्रम में अकेली बैठी रहती है। उनका मन किसी काम में नहीं लगता था। एक दिन देवहूति महारानी ने अपने पुत्र कपिल से पूछा, पुत्र मेरा मन भगवान के भजन में क्यों नहीं लगता? मैंने इतने सुखों को भोगा है, मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं गई है। पुत्र मिला तो कपिल तेरे जैसा, पति मिले तो कर्दम ऋषि जैसे और पुत्रियां मिली तो अत्रि ऋषि जैसे, मेरे दामाद मिले, पुत्री मिली तो अनुसुईया जैसी, अरुंधति जैसी मेरी पुत्रियां हुई। किसी प्रकार की कोई मुझे कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो केवल एक, मेरा मन प्रभु के पादार बिंदु में क्यों नहीं लगता?
देवहूति महारानी बोली कपिल तम त्वागताहं शरणं शरण्यं तम त्वागताहं शरणं शरण्यं तम त्वागताहं शरणं शरण्यं। और इस मन को यदि परमात्मा की ओर मोड़ दिया जाए तो मुक्ति हो जाती है, और संसार की ओर यदि मोड़ दिया जाए तो बंधन हो जाता है। ये मन बिल्कुल ताले और चाबी की तरह है, इधर घुमा दी जाए चाबी को तो ताला लग जाता है, और इधर घुमा दिया जाए तो ताला खुल जाता है। गुणेषु सक्तम बंधाय रसंबा पुंसी मुक्तये, बंधन और मुक्ति की तरह है। और यदि मन को प्रभु के चरणों में लगाना है, विषयों के द्वारा यदि चाहो कि विषय तुम्हें पूर्ण बना दें, तो विषय तुम्हें पूर्ण नहीं बना सकते, क्योंकि विषय तो स्वयं में ही अपूर्ण है, वो तुम्हें पूर्ण कहां से बनाएंगे। और पूर्ण है तो केवल परमात्मा। पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। केवल भगवान ही इस संसार में पूर्ण हैं और सब अपूर्ण हैं। इंद्र का बखान करते हैं यश कीर्ति का, उसी तरह रावण की लंका में आकर के रावण की यश कीर्ति का गान करते थे। ऐसा वैभव रावण का। लेकिन रावण जब सीता जी का हरण करके लाया तो हताश होकर के अस्वस्थ अवस्था में सो गया। सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदया स्वस्थो न लंकेश्वर। और रावण ने अपने सेवक से कह दिया, सुनो, बिल्कुल भी आवाज नहीं आना चाहिए, शांति होना चाहिए, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है। इतने में क्या हुआ, 6 बजे का समय हुआ नारद जी का। सो नारद जी ने 6 बजे से अपनी वीणा पर स्वर छेड़ना प्रारंभ कर दिया। इतने में ही रावण का सेवक बोला, ए नारद बाबा, वीणा संहार नारद, ये वीणा बजाना बंद करो। सो नारद जी बेचारे अपनी वीणा को कोने में रख दिया और चुपचाप बैठ गए। इतनी हिम्मत नहीं है नारद जी में कि रावण के सेवक से बातें कर सकते हैं, क्योंकि उसके स्वामी जी भी बहुत बड़े हैं, साधारण नहीं है कोई, उनका नाम ही रावण है। 9 बजे का समय हुआ तुम्बरू नाम के गंधर्व का, और वो तुम्बरू नाम का गंधर्व ऐसा आलाप आलापता था कि उस आलाप आलापना चुपचाप बैठ जाओ। तो तुम्बरू जी भी वेद ध्वनि करनी प्रारंभ करते हैं। ओम गणानां त्वा गणपतिं। जैसे वेद ध्वनि प्रारंभ की तो रावण का सेवक आ गए तुरंत। हे ब्रह्मा जी, ब्रह्मन्नद्धयनस्य नैष समयस्तुष्टिं महस्थीयताम्। ये वेद करना बिल्कुल बंद करें, महस्थीयताम् बंद कीजिए। ब्रह्मा जी बेचारे चुपचाप बैठ गए, कोई भी पूछ नहीं रहा भैया